आगे बढ़ेंगे जहां जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने विधायकों को निश्चिंत रहने के लिए कहा है। उन्होंने विधायकों को 200 सीट जीतने का लक्ष्य दिया। इस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया है। नीतीश कुमार ने इस दौरान पार्टी की मजबूती और विकास कार्यों को देखने की बात कही। साथ ही नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे और ये तस्वीरें बैठक के दौरान की, जहां विधायकों को 200 सीट जीतने का लक्ष्य नीतीश कुमार ने दिया। साथ ही पूरे बिहार की नीतीश कुमार यात्रा भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, नीतीश कुमार लगातार अब पार्टी की मजबूती पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों ये बैठक हुई है। इस बैठक में सीधे सीधे उन्होंने अपने विधायकों को ये टास्क दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर कामों को गिनवाना है। साथ ही नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे। पार्टी की मजबूती पर काम किया जाएगा। जी देखिए, ये बैठक अपेक्षित थी। चूंकि एक बात तो उठ रही थी कि निशांत कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना जाए। हालांकि निशांत कुमार अभी किसी भी सदन के, या वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। फिर भी ये बात उठ रही थी, चूंकि नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और उन्होंने दिया, तो अब नेता के रूप में नए चयन की प्रक्रिया भी होनी थी। लेकिन जब ये बात उठी तो नीतीश कुमार ने शांतिपूर्वक कहा कि आप लोग अपने पार्टी के विकास के लिए काम करें। उन्होंने उमेश कुशवाहा जो है बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष जो है, उनको स्पष्ट किया कि आप पार्टी की मजबूती के लिए काम करिए। इस पर विजय चौधरी ने उठते हुए हस्तक्षेप करते हुए एक तरह से कहा कि विधानमंडल दल का नेता चुनने का अधिकार जो है नीतीश कुमार को दिया जाता है। तो नीतीश कुमार का नाम आते ही सभी ने ताली बजाकर सर्वसम्मति से यह अधिकार नीतीश कुमार को सौंप दी। अब नीतीश कुमार जो देखिए यात्रा के लिए जाने जाते हैं और अब आप सोच लिए कि यात्रा के जरिए वो जमीनी हकीकत देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। अब वो फिर से उन्होंने कहा है कि देखिए, पार्टी को मजबूत करिए और पार्टी मजबूत होगी तो हम लोग ज्यादा सीट भी जीतेंगे। और इसके लिए मैं खुद यानी कि नीतीश कुमार जी दिल्ली में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ज्यादातर वो बिहार में समय बिताएंगे। उन्होंने ये घोषणा की और कहा कि गांव-गांव, देहात प्रखंड वाइज मैं खुद भी पार्टी नेताओं के साथ घूमूंगा और बिहार में जो हमने विकास किया है उसको देखूंगा और नई सरकार भी किस तरह से काम कर रही है विकास योजनाओं को लेकर के, वो अभी देखा जाएगा। तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। राजीव, चर्चा क्या है और किन नामों की लिस्ट सूची सामने आ रही है? क्या लग रहा है किसे विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, क्योंकि इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है? ये देखिए, नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। इसके पहले एक तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, पोस्टर है, नीतीश सेवक तिर निशांत, जदयू विधायक दल का नेता नीतीश नहीं तो निशांत को चाहिए। निशांत निश्चय, नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी ही अब करेंगे पूरा। विधायक दल के बैठक में आए जदयू के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति कोटिशा आभार। फ्यूचर ऑफ सीएम, देखिए ये भी दिया गया है। तो ये एक रूपरेखा बनाई गई है जदयू के तरफ से कि विधानमंडल दल का नेता निशांत कुमार को बनाया जाए। लेकिन चूंकि इस मामले में नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं, वो परिवारवाद के जो आरोप है उससे वो अछूता रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पे चुप्पी साध ली थी कल की बैठक में। तो ये निर्णय हुआ कि तब आप ही तय करिए कि कौन विधानमंडल दल का नेता होगा। चूंकि देखिए क्या है कि नीतीश कुमार के जब सदन विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद नेता कौन होगा इसको लेकर के चर्चा जोर थी, लेकिन निशांत कुमार का नाम उसी समय उभरने लगा था कि नीतीश नहीं तो निशांत। तो निशांत को लेकर के अभी भी जदयू पार्टी में पूरी तरह से एकजुटता है कि उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया जाए।
अब नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परिवारवाद या फिर अन्य अनछुए पहलुओं को सोचे समझे और उसके बाद वो निर्णय ले। तो ये देखिए कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, नेता रहेंगे, ये बात जदयू ने स्पष्ट कर दिया है। अब नेता विधानमंडल दल का कौन होगा, उसमें निशांत कुमार जो है सबसे आगे चल रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा देखना कि ये जिम्मेदारी अब आगे किससे दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।